वाशिंगटन में IMF से पाकिस्तान के मुज़ाकरात में कामयाबी। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब इजाफी रकम मिलने का इम्कान। अब IMF से पाकिस्तान को कुल $8 अरब की रकम मिल सकेगी। पाकिस्तान को IMF की जानिब से कर्ज प्रोग्राम में 9 से 12 माह तक छूट मिलने का भी इम्कान। पाकिस्तान के लिए IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है, मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि सब्सिडी के खात्मे के लिए फौरी एक्शन लिया जाए। सब्सिडी का मामला 7वें जायजे से मुतालिक मुज़ाकरात में ताख़ीर का बायस बना। पाकिस्तान ने तौसीफ़ फ़ंड की सहूलत जून 2023 तक बढ़ाने की दरख्वास्त की है। तवक्को है IMF मिशन मई में मज़ीद बातचीत के लिए पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तान कभी ना दहिंदा नहीं हुआ और अब भी नहीं होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF से इसके प्रोग्राम में तौसी पर इत्तेफाक हो गया है। कर्ज की रकम $6 अरब से बढ़ाने की दरख्वास्त की है। रवा माली बरस पाकिस्तान में टैक्स रेट बढ़ाने का कोई इरादा नहीं। गुर्बत में कमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर जितने मिले उससे ज़्यादा छोड़कर जाएंगे। 4% शरह तरक्की मिली, इससे ज़्यादा छोड़कर जाएंगे। महंगाई की शरह जितनी मिली इससे कम छोड़कर जाएंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की रकम खर्च नहीं हुई, इसमें कटौती करना पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ममनू फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। PTI की दरख्वास्त पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। PTI की दरख्वास्त में 17 सियासी जमातों के खिलाफ केसेस का फैसला 1 माह में करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया, इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाए PTI के साथ जानिबदाराना रवैया न रखें। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत 27 ता 29 अप्रैल होगी। PTI का मुल्क भर में कल इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का अपने दफातर के बाहर सिक्योरिटी के लिए सूबाई हुकूमतों और वजारत दाखिला को खत लिखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का दौरा। इंतजामिया की ब्रीफिंग के दौरान बरहम। कहा कि उन्होंने इस अस्पताल के करोड़ों रुपए बचाए, उन्हें नैब के अकूबत खानों में रखा गया। अस्पताल में सहूलियात कम कैसे हुई? 20 ऑपरेशन थिएटर्स में से 14 क्यों बंद हैं? गरीब आदमी इलाज के लिए 40 लाख रुपए कैसे दे सकता है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर के इलाके जौहर टाउन के रमज़ान बाजार का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया, शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। कोट लखपत जेल लाहौर का भी दौरा, कैदियों से मुलाकात की और जेल इंतजामात का जायजा लिया। कैदियों की सहूलत और मजमूई निज़ाम की बेहतरी के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बनाने का ऐलान किया। शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में अपने वालदैन की खबरों पर फातिहा ख्वानी। मरीम नवाज ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। बिजली बंद, पानी गायब, गैस छुट्टी पर। कराची से हुंजा तक बिजली की लोड शेडिंग का जिन पलट कर वापस आ गया। सहरी और इफ्तारी करना मुश्किल हो गया। कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, कहीं 6 घंटे बिजली गायब। कराची में 100 मेगावाट का साइट बिजली घर न चलाए जाने का इंकिशाफ। प्लांट गैस न होने की वजह से बंद। डीजल पर नहीं चलाया जा रहा। कि इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि बिजली की सूरत हाल में बेहतरी आई है। ईद करीब आते ही मुल्क भर में बचत बाजारों में रश बढ़ गया। सस्ते आटे, घी और चीनी के हुसूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम की कतारें। बाज़ मकामात पर अशिया ज़रूरिया ना मिलने से खरीदारों को दुश्वारी का सामना। साबिक स्पीकर असद कैसर की जानिब से की गई भर्तियों की मजीद तफसीलात सामने आ गई। असद कैसर ने छोटे भाई के बरादर निस्बती को कौमी असम्बली में प्रोटोकॉल ऑफिसर भर्ती किया। तहरीक इंसाफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर चौधरी रिजवान को बतौर एडवाइजर भारी तनख्वाह पर भर्ती किया। तहरीक अदम एतमाद से एक दिन पहले असद कैसर ने ग्रेड 1 के मुलाजिम को ग्रेड 9 दिया और मनपसंद 9 अफराद को ग्रेड 20 से 21 से तरक्की दी।
सदर साहब नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ लेने के लिए शख्सियत, मकाम और वक्त का तयन कर दें। वज़ीर आज़म हाउस ने सदर आरिफ अलवी को याद दहानी का खत लिख दिया। लिखा कि इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की पैरवी लाजमी है और इसमें गौर खौस की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हमजा शहबाज के हलफ में मजीद ताखिर की तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है और मामला इससे आगे भी जा सकता है। सदर साहब आपको 23 अप्रैल को भी लिखा था कि नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के लिए शख्सियत, मकाम और वक्त का तयन कर दें। जिस पर नैब के मुकदमे हों, जिस पर फर्द जुर्म 26 तारीख को आयद होनी हो, हम ये पटिशन डाल रहे हैं कि जब तक वो उस मुकदमे से बरी उल जिम्मा नहीं होते, मुस्लिम लीग नून किसी और अपने ही वर्ग को नामजद कर दे। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे, जिस शख्स पर नैब के मुकदमात हों वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे तो मुल्क के वकार को नुकसान पहुंचता है। पिटीशन दायर कर रहे हैं, जब तक वो मुकदमे से बरी नहीं होते मुस्लिम लीग नून अपने किसी दूसरे रुकन को नामजद कर दे। इमरान खान को नाअहल करने और PTI पर पाबंदी लगाने की साजिश की जा रही है। हुकूमत ने पहला काम अवाम की भलाई का नहीं किया, अपने लोगों के नाम ECL से निकाले। ईद के बाद 29 मई को मुल्तान में PTI का जलसा होगा। भुट्टो का नवासा और बेनज़ीर का बेटा लंदन में नवाज शरीफ से कौमी असम्बली की 10 सीटों की खैरात लेने गया। यहाँ का MNA जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, याद है आपको? याद है। सितम ज़रीफ़ी देखो मुल्तान वालों, आज उसका नवासा, आज बेनज़ीर भुट्टो का बेटा लंदन में नवाज शरीफ से 10 कौमी असेंबली की सीटों की खैरात लेने गया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि PTI फॉरेन फंडिंग केस में अपने खिलाफ मुतवक्के फैसले पर बौखलाहट का शिकार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब का क्रेडिट खुद इमरान खान लेते रहे। PTI क़यादत जानती है फॉरेन फंडिंग केस में फंस चुकी है। तर्जुमान बिलावल हाउस ने शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि शाह महमूद इमरान खान की कासा लेसी के लिए बिलावल भुट्टो को ताने दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी खैरात मांगने नहीं देने की तारीख रखती है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा मुल्क में फसाद और इंतशार फैलाने वाले मवाद को कानून की कुव्वत से रोकेंगे। सियासी नाकामियों और करप्शन छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बनी गाला में बैठा शख्स मैं ना मानूं की गर्दान मुसलसल अलाप रहा है। इंतखाबात में पता चलेगा अवाम किसके साथ हैं। इमरान नियाजी की हर्जा सराई से पाकिस्तान के दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान अपनी नाकाम सियासत जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान के मफादात से खेल रहे हैं। विफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा आलमी साजिश थी तो इमरान खान ने इक़्तिदार बचाने की खातिर जरदारी से राब्ता क्यों किया। साबिक विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि कौमी असम्बली के 22 और सूबाई असम्बली के 26 अरकान के खिलाफ हमने रेफरेंस भेजे, मगर इलेक्शन कमीशन अभी तक रेफरेंस अपने पास रखकर बैठा हुआ है। इलेक्शन कमीशन अरकान असम्बली को नाअहल करे। पाकिस्तान में सियासी कशीदगी की वजह मुकदमात का फैसला ना होना है। इस्लामाबाद की हुक्मरानी का फैसला इलेक्शन से होना है। पाकिस्तान में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। इमरान खान मईशत बहुत ख़राब हालत में छोड़कर गए हैं, हमें कम वक्त में बहुत से चैलेंजेस से निमटना है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में विफाकी वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान ने कहा इमरान खान अपने हामियों को उकसा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इलेक्शन के लिए तैयार है, इससे पहले इंतखाबी इस्लाहात और साबका हुकूमत की गलतियाँ दुरुस्त करना ज़रूरी है।
वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने कहा कि तहरीक इंसाफ की नज़र में हम 30 मार्च से कबल नफीस और बावफा थे, अचानक हम दहशत गर्द और बेवफा बन गए। 3.5 साल बतौर इत्तेहादी MQM को इक़दामात में शामिल नहीं किया गया। हम वज़ीर आज़म से बात करते तो हमें दिलासा दिया जाता। हमें तनकीद का निशाना बनाने के बजाय इमरान खान और इनके साथी अपनी खामियों पर गौर करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध को सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान भी सऊदी अरब जाएंगे। रहनुमा दौरा सऊदी अरब में उम्रा भी अदा करेंगे। मरियम नवाज की रवानगी पासपोर्ट मिलने के बाद हो सकेगी। उनका पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है, जिसके लिए दरख्वास्त पर आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत होगी। रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ का भी नाम अभी तक ECL में होने के बायस वज़ीर आज़म के साथ सऊदी अरब जाना खटाई में पड़ गया। मोहसिन दावड़ का नाम नई पॉलिसी की रोशनी में ECL से नहीं निकाला गया। मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर का नाम रियासत मुखालिफ कैटेगरी में होने पर नहीं निकाला जा सका। हमारे खानदान में जो खला पैदा करने की कोशिश की गई उसमें भी साजिश हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी मोने सलाही का गुजरात में खिताब, कहा हमारे खिलाफ जब भी साजिश हुई नून लीग के हाथों हुई। वजीर आजम बनकर भी नून लीग वालों के चेहरे मुरझाए हुए हैं। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद 100 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 18,645 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद मलेरिया का दिन आज मनाया जा रहा है। मलेरिया की अलामात में तेज बुखार और सर दर्द शामिल। शदीद हमले में मरीज का आसाबी निज़ाम मुतासर होता है। मलेरिया से बचाव का वाहिद तरीका मच्छर से महफूज रहना है। कराची में एक हफ्ते के दौरान दूसरी लड़की लापता। 16 साल की नमरा काज़मी 20 अप्रैल को सऊदाबाद से लापता हुई। वालदा का कहना है कि वो सुबह 9 बजे काम से बाहर गईं, वापस आई तो नमरा गायब थी। मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। शाह फैसल कॉलोनी गोल्डन टाउन से लापता होने वाली लड़की दुआ ज़हरा का भी कुछ पता न चल सका। केस पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इफ्तार और सहरी के औकात में गैस गायब। चूल्हे ठंडे पड़ गए। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में मीटर और गैस लाइन में गैस की बजाय पानी निकलने लगा। सूबा सिंध में लंपी स्किन से मुतासर मवेशियों की तादाद 40,000 से बढ़ गई। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक सूबे में वायरस से अब तक 478 गाय मर चुकी। सबसे ज्यादा 18,816 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए। पीपल्स पार्टी का रुकने KP के असम्बली फैसल जमान के फरार होने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कहा फैसल जमान के खिलाफ 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा पहले ही दर्ज है। फैसल जमान किस कानून के तहत MP हॉस्टल में मौजूद थे। वजीर आला और IG ने फैसल जमान को फरार होने में सहूलत दी। अमरीकी खारजा पॉलिसी के नाक़िद प्रोफेसर नोम चोम्स्की ने एक बयान में कहा इमरान खान के खिलाफ बगावत का कोई ठोस सबूत नहीं। धमकी आमेज खत को बगावत का सबूत करार देना बिला जवाज है। दुनिया में किसी भी सरगर्मी को CIA या मगरबी मंसूबे से मंसूब करने का रुझान है। बगावत के इस दावे का कोई बामकसद सबूत नजर नहीं आया। पाकिस्तान के अमरीका में साबिक सफीर असद मजीद की केवल कोई ठोस सबूत नहीं। भारत भी करतारपुर राहदारी से मुताल्लिक गलत बयानी से गुरेज करे। भारत अपनी मजहबी अक़लियतों और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूजा कश्मीर आमद पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज रैलियां धरना। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के मकबूजा कश्मीर के दौरे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय चालों का मकसद असल बुनियादी मसाइल से आलमी तवज्जो हटाना है। मकबूजा कश्मीर में दरियाए चिनाब पर पन बिजली मंसूबे के संगे बुनियाद की भी मजम्मत। भारतीय आबी मुआहिदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें।
भारत कोई भी ऐसा कदम उठाने से गुरेज करे जो सिंध तास मुआहिदे के खिलाफ हो।